एक्सरसाइज 1 प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डाउट? 13 1 if one arithmetic mean a and two geometric means be inserted between any two numbers show that this। तो मान लेते हैं वो नंबर जो है वो a है और b है, तो स्मॉल a का वैल्यू जो है वो दे रखा है a प्लस b बाई 2, ठीक है ऐसा, और दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, तो a बाई p बराबर आएगा p बाई q के बराबर आएगा q बाई b के। समझ में आ रहा है? ऐसा आ जाएगा, समझ में? 1 कॉमन रेशियो मैंने बराबर कर दिया। अच्छा, तो a का वैल्यू कितना आ गया? p स्क्वायर बाई q, b का वैल्यू कितना आ गया? q स्क्वायर बाई p, इसमें पुट कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना? a का वैल्यू क्या है? p स्क्वायर बाई q, यहाँ रख देना। b का वैल्यू क्या है? q स्क्वायर बाई p। खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन। 14th क्या है? आर सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हुज फर्स्ट टर्म आर दिस एंड दिस। अच्छा 14, तो भाई इनफाइनाइट सीरीज पूछा ना उन्होंने, फर्स्ट टर्म ये कॉमन रेशियो 1/2 है, तो कितना आ जाएगा? a अपॉन 1 माइनस आर आएगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो कितना आ गया? 2 आ गया। अगले वाले के लिए कितना आ जाएगा? अगला वाला जो है 2 अपॉन कितना आएगा? 1 माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। सही है सर? तो आप अगर एस आर कॉमन एस आर जो सीरीज है उसका जो अगर आप निकालना चाहें जो सम है वो कितना आ जाएगा? अच्छा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा r प्लस 1 आ जाएगा। सही है ना? ये 2 आ रहा है पहले वाले का, S1 का आ रहा है 2, S2 का आ रहा है 3, S3 का आ रहा है 4, तो एक ज्यादा आ रहा है, SR का कितना आ जाएगा? r प्लस 1 आ जाएगा। अब इन्होंने क्या पूछा? SR का स्क्वायर, तो कितना क्या करना है अपने को करना है सिग्मा ऑफ r प्लस 1 का स्क्वायर, और कहां से? 1 से लेकर के 2n माइनस 1, ठीक है सर? ये अपने को करना है। तो r की जगह अगर 1 रखा तो आप कर लो ना, इसमें r प्लस 1 का स्क्वायर रख देते हैं। भाई क्या नंबर आ रहा है? ये आ रहा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के आगे तक, और अंत में कितना आ जाएगा? 2n का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें क्या करो? +1 -1 कर दो, यहां से यहां तक के नंबर जो है कितने आ गए? पहले 2n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम आ गया, ठीक है ना? 2n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कर लोगे आप, और उसमें से -1 कर देना। तो पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम पता ही है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। खत्म। आगे 15th क्वेश्चन। 16th का फर्स्ट सेकंड, 17th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड को क्या लिख लिया? थर्ड को ऐसे लिख लिया 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 लिखा हुआ है ना, 2r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2r प्लस 1, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बन जाएगा ये। इस टाइप का एक सवाल भी कराया था आपको, ऑड जिसमें नंबर आ रहे थे ना, ऑड नंबर आ रहे थे ना। 18th क्वेश्चन। 17th का फोर्थ पार्ट नहीं दिया था शायद आपको, अगर याद हो तो। अच्छा 18th क्वेश्चन में कोई डाउट? 18th क्या है? 18th का जनरल टर्म लिखा, तो जनरल टर्म कितना आ रहा है? r डिवाइडेड बाय आ रहा है 1 प्लस r की पावर 2 प्लस r की पावर 4। तो इसके फैक्टर्स कर लिए, इसके फैक्टर आपको पता ही होंगे, इसके फैक्टर्स आते हैं 1 अपॉन, ये आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर और 1 माइनस r प्लस r स्क्वायर, ठीक है ना? मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फैक्टर्स। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2r, तो क्या गया? 2r ऊपर ले आए अपन, ठीक है ना? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपन 2r ऊपर नीचे ले आए। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन, इसको क्या लिखा? इसको क्या लिखा? दिस माइनस दिस लिख लिया अपन ने, ठीक है सर? और फिर डिवाइड कर ले तो कितना आएगा? फिर दिस माइनस लिखेंगे तो दिस से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1 माइनस r प्लस r स्क्वायर, और माइनस आएगा 1 अपॉन 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर। अब आप करना इसके बाद वैल्यू रखना चालू करना, हेलो वैल्यू रखना चालू करना, आ जाएगा आपका आंसर ना, आराम से आ जाएगा। 18th 19th क्वेश्चन। इफ सिग्मा डिनोट्स द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ। तो सिग्मा का वैल्यू निकालना है बेसिकली अपने को, उसके बाद तो आप निकाल ही लोगे। पहले सिग्मा नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है ना? मान लो सिग्मा का वैल्यू 9 आ गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 अपॉन 2 का स्क्वायर कर दोगे, वो तो पता ही ना अपने को। हाँ सिग्मा निकाल देते हैं। अच्छा तो क्या दे रखा है? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 दे रखा है। अच्छा तो भाई इसके 3 पार्ट कर लिए अपन ने, ठीक है ना? इसके 3 पार्ट कर लेते हैं भाई। एक पार्ट तो कितना आ जाएगा? n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, ठीक है? इसका सिग्मा, ठीक है सर? और प्लस कितना आएगा? 2n डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, इसका सिग्मा, ठीक है सर? और क्या? 3 अपॉन 2 की पावर n,
तो भी 3/2 की पावर n, इसको तो आप कर ही लोगे। ये तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट जीपी आ रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है ना। कितना आएगा, n की जगह 1 रखा तो कितना आ रहा है 3/2, तो पहला टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/2, तो कितना आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इसका सिग्मा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। हटाओ इसको, इसके बारे में सोचते हैं। तो इसको लिखते हैं एक बार, इसका सम मान लिया s, n की जगह क्या रखा 1 रखा, तो कितना आ रहा है 2/2 की पावर 1 प्लस कितना आ रहा है 4/2 की पावर 2 प्लस कितना आ रहा है 6/2 की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है सर। कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/4 प्लस कितना आ जाएगा 4/2 की पावर 3 और प्लस आ जाए 6/2 की पावर 4, ठीक है सर। ये 2 का क्यूब है, ठीक है सर। सबट्रैक्ट कर दिया तो इधर कितना आ जाएगा s/2 आ जाएगा। राइट साइड में कितना आएगा, ये नंबर तो क्या है 1 है इसका वैल्यू, ये नंबर का वैल्यू कितना आएगा 4 - 2, 2/4। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका आएगा 2/8, इसका कितना आएगा 2/16 एंड सो ऑन, ठीक है सर। ये क्या लिखा हुआ है 1 1/2 1/4 1 1/2 1/4 1/8, तो ये भी क्या बन गया, इनफाइनाइट जीपी बन गया। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1/2, तो राइट साइड फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो 1/2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एस का वैल्यू कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 4 + 3 7 आ गया अब तक। इसमें भी यही करना, सबट्रैक्ट करते जाना, आ जाएगा आराम से आंसर, ठीक है ना। आप एक टर्म लिखोगे, कॉमन रेशियो जैसा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, एक टर्म शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करना है, खत्म, ठीक है ना। आएगा क्यों नहीं आएगा आंसर। 20th क्वेश्चन, 21st 22nd 22nd pth term of HP is this, qth term is this, prove that। अच्छा, तो pth टर्म देखो ध्यान से ना, p और q जो है दोनों 2 से ज्यादा दे रखे हैं, तो pth टर्म क्या दे रखा है HP का, ये दे रखा है। तो मान लेते हैं अपन HP क्या है 1/a 1/a + d 1/a + 2d से लेकर के 1/a + n - 1 × d। तो pth टर्म जो है वो कितना आएगा, इससे क्या कंडीशन आएगी, इससे आएगा a + p - 1 × d इज इक्वल टू 1/q × p + q, ठीक है, ऐसा आएगा। और qth टर्म कितना आएगा a + q - 1 × d इज इक्वल टू आएगा 1/p × p + q, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो a और d का वैल्यू आ जाएगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया तो कितना आएगा, ये आएगा p - q × d लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 1/p + q तो कॉमन ही आ रहा है, कितना आएगा 1/q - 1/p, तो 1/q - 1/p कितना आएगा p - q डिवाइडेड बाय pq आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो p - q और p - q तो कट गया, तो d का वैल्यू कितना है 1/p + q इंटू pq आ गया। इसको यहां पर पटक देना, a का वैल्यू आ जाएगा, तो a और d आ जाएंगे ना, तो आप t ऑफ p + q लिख पाओगे ना। t ऑफ p + q बेसिकली होगा क्या, t ऑफ p + q होगा बेसिकली 1/a + p + q - 1 मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है, ऐसा आएगा। तो निकाल लोगे, जब a और d आ जाएंगे तो सब कुछ pq की टर्म में आ जाए, फिर आप आराम से कमेंट कर पाओगे इस चीज को यूज करते हुए कि p और q दोनों 2 से ज्यादा हैं, आप आराम से इस चीज को बता पाओगे, ठीक है, कर लोगे। 23rd 24th 25, ठीक। थर्ड एक्सरसाइज, फर्स्ट का a पार्ट, b पार्ट, c पार्ट, c पार्ट। C part, the fourth power of the common difference of an arithmetic position with integer entries added to the product of any 4 consecutive terms of it. Prove that the resulting sum is the square of an integer. Fourth power of common difference, ठीक है ना, with integer entries added to product of any 4 consecutive terms of it. तो आप जो AP ऐसा मान लो, कैसा ऐसा, a - 3d, a - d और a + d और a + 3d, ठीक है ना सर, ऐसा मान लो। अब इन्होंने क्या बोला है, फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2d की पावर 4, 2d की पावर 4 और प्लस क्या बोला इन्होंने
इसको ऐड कर दो, एडिड टू प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्सेक्यूटिव, तो ये 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25, और ए की पावर 4 आएगा, माइनस कितना आएगा माइनस 10 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और प्लस आएगा 25 डी की पावर 4, तो ये बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 5 डी स्क्वायर का एंटायर का स्क्वायर लिखा हुआ है, कर लो, ये तो हो गया प्रूफ, ठीक है ना। अगर ए और डी दोनों इंटीजर है तो ये भी इंटीजर आएगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ का ए क्या, फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। तो पहले इक्वेशन में लॉग का बेस है ना 2 4 16, ये क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो पावर होती है ना 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो 1 2 4, अगला कितना आएगा 2 की पावर 8 आएगा, 1 2 4 है ना ऐसे। तो इसको लॉग को बेस है ना 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा लॉग एक्स बेस 2, अगला वाला टर्म है ना, बताया था ना जो बेस का जो पावर होता है वो नीचे जाता है, तो लॉग एक्स बेस 2, और यहाँ आएगा 1/2, फिर ये आ जाएगा 1/4, तो ये क्या बन गया इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है, ठीक है सर, इसका वैल्यू y दे रखा है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आएगा, a और कॉमन रेशियो क्या 1/2, तो ये आ जाएगा log x बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू y, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, और ये वाला जो टर्म दे रखा है ना, अच्छा सेकंड इक्वेशन का राइट साइड देखो, log x बेस 4 दे रखा है ना, तो कितना आ जाएगा log x बेस 2, तो राइट साइड बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय log x बेस 2। देखो ये बात समझ में, सेकंड इक्वेशन का राइट साइड ये है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो लिखा है ना 5 + 9 + 13 + 4y + 1, ये क्या है, एक सीक्वेंस दे रखा है, इस सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या है 4y + 1, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है y, क्योंकि y की जगह 1 रखोगे 5 आ रहा है, y की जगह 2 रखोगे 9 आ रहा है, y की जगह 3 रखोगे 13 आ रहा है, तो कितनी टर्म लिखी हुई है, y टर्म लिखी हुई है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, एपी बन रहा है, फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है y, तो लिख लेते हैं सम, कितना जाएगा y/2 इंटू 2a प्लस y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, डिवाइडेड बाय कितना, ये तो क्या है ऑड नंबर का सम, तो ऑड नंबर का सम बोला था ना, हाँ बताओ ये पहले n ऑड नंबर्स का सम कितना होता है, तो ये कितना जाएगा y² आ जाएगा, तो ऐसे ही y कट जाएगा, एक y तो एक y काट दिया, और ये वैल्यू देखो 2 log x कितना है y, तो राइट साइड भी y लिखा हुआ है, सही है ना, y बन जाएगी y में इक्वेशन, ये y उधर उचकाना आ जाएगा आराम से ना आंसर। फोर्थ, फिफ्थ का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, A1 A2 पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर इन जीपी, तो A1 A2 पॉजिटिव नंबर है जीपी के अंदर, ठीक है, तो मान लेते हैं A1 A2 क्या है, A है, AR है, AR स्क्वायर है, से लेकर के AR की पावर n-1 है, ठीक है सर, ये अपन ने n नंबर्स मान ली जीपी में A1 A2 फॉर ईच n AN GN B HN B रिस्पेक्टिवली AM GM, ठीक है, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ GM ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ A1 A2 AN HN, ठीक है ना, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो भी पहले लिख लेते हैं अपन अरिथमेटिक मीन, AN कितना हो जाएगा A प्लस AR से लेकर के AR की पावर n-1 डिवाइडेड बाय, ये तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा इनका A n बार आएगा, ठीक है ना, और R की पावर 0 + 1 + 2 + 3 से लेकर के n-1, ये क्या बन गया पहले n-1 नेचुरल नंबर, पहले n-1 नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, GN ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या कर दिया सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके की पावर 1/n, सही है ना, ऐसा आएगा, तो ये क्या लिखा है बेसिकली n कट जाएगा, क्या आएगा a का स्क्वायर r की पावर n-1 की पावर 1/2, देखो बात समझ में आई, ठीक है ना, स्क्वायर और रूट कर दिया, ये क्या लिखा है पहला और आखिरी टर्म लिखा है वो अपने को पहले ही पता था ना, ज्योमेट्रिक नंबर, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n क्वांटिटीज, ठीक है ना ऐसा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हार्मोनिक वाली चीज HN लिखते हैं, HN क्या होगा बताया था ना, n नंबरों का हार्मोनिक मीन क्या होता है, नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम का एवरेज का रेसिप्रोकल, ठीक है ना, ये हार्मोनिक मीन होगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1/a प्लस 1/ar से लेकर के 1/a इंटू r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n की पावर कितना आएगा -1, ठीक है, ये आ जाएगा।
इसको क्या किया, आर की पावर n माइनस 1 है ना, इसमें एलसीएम ले लिया आर की पावर n माइनस 1, ठीक है सर। तो ये आएगा यहां पर कितना आ जाएगा, आर की पावर n माइनस 1, यहां पर आएगा आर की पावर n माइनस 2 से लेकर के आ जाएगा 1 डिवाइडेड पे आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है ना सर, का रेसिप्रोकल है ये, ठीक है सर। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, जीपी लिखा हुआ है, जीपी के एन टर्म्स आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो क्या है आर है, तो जीपी के एन टर्म्स का सम कितना होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर है ना, लिख देता हूँ एच एन का वैल्यू जो है और सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं वो आ रहा है, रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ रहा है एन ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाए 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, रेसिप्रोकल लिया ना, ठीक है ना सर। अच्छा इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा देखो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस आर की पावर n कट जाएगा, 1 माइनस आर कट जाएगा, n कट जाएगा, ठीक है सर। तो an इंटू एच एन जो है कितना आ रहा है, an इंटू एच एन आ रहा है कितना, a का स्क्वायर r की पावर n माइनस 1, ठीक है सर। और देखो ये वाली चीज भी क्या लिखी हुई है, इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, an एच एन के बराबर आ गया ना, gn का स्क्वायर दिख गया ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना an एच एन, तो कितना आ गया, ये आ गया gn बराबर है an मल्टीप्लाइड बाय एच एन और की पावर 1/2। ये रिलेशन निकालना था। ये चिल्ला के क्या कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n क्वांटिटीज, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n क्वांटिटीज जो खुद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, दिख रहा है ना, 2 नंबरों का रूट कितना आएगा, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन खुद क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का, अगर क्वांटिटीज एपी में होती हैं तो, सॉरी जीपी में होती हैं तो। आगे बढ़ते हैं, डी 6 का ए, 6 का ए भाई एबीसी एपी में दे रखे हैं और a प्लस बी प्लस सी 3/2 है, तो b तो डायरेक्ट ही दिख गया, नहीं 1/2, क्योंकि a को लिख दूंगा 1/b माइनस डी और c को लिख दूंगा b प्लस डी, तो b का वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गया, है ना। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जीपी, तो भाई d मान लेते हैं कॉमन रेशियो, तो ये जीपी रखा है, तो b की पावर 4 यानी कि 1/16, समझ में आ रहा है, जीपी कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है सर। इज इक्वल टू कितना आएगा, a स्क्वायर, a कितना आएगा 1/2 माइनस डी का स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर 1/2 प्लस d का स्क्वायर, कर लोगे मेरे ख्याल से, इक्वेशन बन गई, d आ जाएगा, d आ जाएगा तो a आ जाएगा। बॉम्बे 7th क्वेश्चन, 8th 9th 10th का बी पार्ट, टेंथ का बी पार्ट है ना, दिस द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन n मैचेस दिस एंड द रन स्कोर्ड इन द kth मैच। तो आप kth मैच से स्टार्ट कर लो, ठीक है ना, kth मैच, तो फर्स्ट मैच में कितने रन स्कोर हुए लिख लेते हैं ना भाई, फाइंड n, अपन तो सारे मैचेस के जो रन है उन्हें जोड़ना है अपने को। तो पहले मैच के रन कितने, k की जगह 1 रख दिया, तो k की जगह 1 रखा, कितना आ रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर कितना आ रहा है n, दिख गया, ठीक है सर। अच्छा अगले सेकंड मैच में रन कितने स्कोर हुए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अगले मैच में कितना आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n माइनस 2, ऐसे करके इसको s बोल दिया है ना सर। अब ये तस्वीर जो है किसकी है, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है, ठीक है। कॉमन रेशियो जैसा क्या है 1/2, दिख रहा है, कॉमन रेशियो जैसा क्या है 1/2, तो क्या करना चाहिए, अच्छा इसका nth टर्म और लिख लेते हैं, तो nth टर्म कितना आएगा n मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, दिख रहा है ना ऐसा। अच्छा इसको कॉमन रेशियो जैसा यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा करके आ जाएगा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई किया किससे 1/2 से, तो कितना आ जाएगा प्लस n ही आ जाएगा, सबट्रैक्ट कर दिया, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा s/2, राइट साइड आएगा 2 की पावर n प्लस ये कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 2। सही, यहां से यहां तक कितनी टर्म्स आ रही थी, n माइनस 1 आती है। अच्छा लेकिन उसको जोड़ दें
टू की पावर n, टू की पावर n माइनस वन, टू की पावर n माइनस टू, ये सब क्या है, जीपी बन रहा है, कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होगा, 2 आया हुआ नहीं, क्योंकि 2 से लेकर के 2 की पावर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना सर। और क्या आ रहा है, -n आ रहा है, ठीक है सर। तो s का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, -2n आ जाएगा, ये पहली चीज, ठीक है ना। और ये जो जीपी है इसका सम कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है सर। इसको लिख लेते हैं, -2n और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस तो कट जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 2 की पावर n प्लस 1। अच्छा ये बन गया 2 की पावर n प्लस 1, ये प्लस ही आएगा ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 और कितना आ रहा है, -2 और -2n आ रहा है। अच्छा और इन्होंने क्या बोला, 2 की पावर n प्लस 1 किससे मल्टीप्लाइड है, 1 से मल्टीप्लाइड है, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, n प्लस 1 बाय 4 -n -2 -n -2 आ रहा है ना, तो सही है -n। ये कुछ गड़बड़ होगी क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जीपी को। अच्छा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये पूरी चीज, ये चीज जो जीपी है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाइड है, तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाइड है ना, हाँ ये 2 से मल्टीप्लाइड है। अच्छा तो -2n तो आएगा और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n प्लस 1 और -2 -4 आ जाएगा, ठीक है सर। अब इस पूरे में 2 कॉमन ले लो आगे ना, तो n प्लस 1/4 जो 2 आ रहा है, n प्लस 1/4 अगर 2 है तो n प्लस 1 कितना आ जाएगा, 8, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। 11th क्वेश्चन, 12th का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, उसके लिए पूरे ही करना पड़ेगा। आपने पहले 2 कर लिए, ए पार्ट कर लिया, ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट कर लिया, चलो करते हैं भाई सम v1 v2 vn। अच्छा v1 v2 vn, तो vr बोला है इन्होंने, vr देख लेते हैं एक बार। VR denote the sum of R terms of AP whose first term is R and the common difference is this। तो VR क्या है, sum of first R terms, तो R terms क्या है, तो R/2 इंटू 2A और फर्स्ट टर्म क्या है 2A प्लस n-1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2R-1, नहीं नंबर ऑफ टर्म्स R है, R-1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2R-1। हाँ यहाँ तक समझना है, ये VR लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने लिख ही लिया होगा जैसा कि आप बता रहे हैं। अच्छा VR इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ Vn, तो n टर्म्स तो कितना आ रहा है, क्यूबिक आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, बाय क्वाड्रेटिक आएगा। तो C और D नहीं हो सकते, आगरा और बॉम्बे होंगे। अच्छा C और D में n की जगह 1 रख के देख लेते हैं, तो n की जगह 1 रखा, 1 इंटू 2, हाँ फर्क आ रहा है ना, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए आगरा बॉम्बे का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 इंटू 2 2 और यहाँ पर आ रहा है 3 6, हाफ आ रहा है। तो पहले टर्म का वैल्यू कितना है, हाफ, सही है ना, n की जगह 1 रख के देख लिया, ऑप्शन ए में हाफ आ रहा है। तो इसके अंदर r की जगह 1 रख के देखा तो कितना आ रहा है, 1 रख के देखा तो ये 0 आ जाएगा, ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ऑप्शन ए क्या है, गलत है, इसका मतलब ऑप्शन बी बचा, तो बी ऑप्शन आंसर है आपका, ठीक है ना, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आ गया, टी आर इज ऑलवेज। अच्छा टी आर के बारे में क्या बोला इन्होंने, वी आर प्लस 1 माइनस वी आर माइनस 2, तो कर लोगे आप, टी आर कितना आएगा निकाल लोगे ना, वी आर प्लस 1 है, यहां तक कर लिया था, तो टी आर कितना आया, टी आर अपने आप में क्या है, क्वाड्रेटिक आएगा। टी आर क्या है, वी आर प्लस 1 माइनस वी आर, ठीक है, दुनिया में जहां जहां आ रहा है आर की जगह आर प्लस 1 रखा। चलो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है और कितना आ रहा है, आर मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2R-1 डिवाइडेड बाय 2R है, ठीक है सर। तो वी आर प्लस 1 माइनस वी आर कितना आएगा, आर की जगह रख दिया आर प्लस 1 और माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 2R+1 तो यहीं से आ जाएगा, इस जगह से डिफरेंस से 2R+1 आएगा और इससे कितना आएगा, आर की जगह R+1 रखा तो R+1 रखा तो आएगा R+1 मल्टीप्लाइड बाय आर और यहाँ आएगा 2R+1
डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर। तो इन दोनों का डिफरेंस करना है, r तो कॉमन आ जाएगा, r तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है सर। तो r/2 कॉमन निकाल लिया और कितना आएगा, दिस माइनस दिस, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है 2r² प्लस 3r प्लस 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया r, तो ये आ जाएगा 2r² कट जाएगा, माइनस 3r का प्लस 3r, तो प्लस 6r आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा, तो 6r आ जाएगा, 6r, तो समझ में आ रहा है ना, दिस माइनस कितना आ रहा है 2r² माइनस 3r प्लस 1, ठीक है सारा, तो 6r आ जाएगा, 3r² आ रहा है, ठीक है, ये 3r² आ रहा है, ये आ रहा है 2r प्लस 1 और बाकी चीज क्या -2 और दे रखी है, तो कुल मिला के चीज जो आ रही है वो आ रही है 3r² प्लस 2r और कितना आ रहा है -1, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। तो प्लस r माइनस r कितना आ गया, 3r प्लस सॉरी r प्लस 1 आएगा, r प्लस 1 और 3r माइनस 1, ये आ रहा है आपका आंसर। ये चीज पूछिए, TR इज ऑलवेज, तो ऑड देख लेते हैं भाई, r की जगह 2 रखा तो ऑड तो नहीं आ रहा, ऑलवेज ऑड, इवन नंबर भी नहीं, इवन नंबर आ रहा, 2 3 रख के देख लो आप, ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब QR क्या बोला है, TR प्लस 1 माइनस TR, अब तो कर ही लोगे, छोड़ दो ना अब सी पार्ट, तो मुझे लगा TR निकालूंगा तो आप सी पार्ट कर लोगे, चलो करते हैं। तो TR क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा नहीं भाई, TR जो है ना, अगर सॉरी QR नहीं TR इज ऑलवेज, TR क्या आ रहा है, सम ऑफ AP लिखा हुआ है, तो QR कितना आ जाएगा, nth टर्म लिखा हुआ है बेसिकली, नहीं भाई, 2 QR प्लस 1 माइनस TR प्लस 1 क्या आएगा, AP आएगा, तो AP का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, दिख रहा है, बताया था ना, r² का कोफिशिएंट का डबल क्या होता है, AP का कॉमन डिफरेंस होता है। और फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म देख लो, r की जगह 1 रखा, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस बन रहा है, और AP का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा ना, बॉम्बे आंसर आ जाएगा, नहीं भाई देखो QR कितना है, TR प्लस 1 माइनस TR कर ही देते हैं, तो TR प्लस 1, R प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय R प्लस 1 माइनस 1 और माइनस TR कितना है, वही है 3r² प्लस 2r माइनस 1, ठीक है, माइनस माइनस 1 कट जाएगा, इससे कितना आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2r, ठीक है ना, 2r और प्लस 1 आ जाएगा, और यहां से कितना आएगा प्लस 2 और आ जाएगा, तो कितना आ रहा है 6r प्लस 5 आ रहा है, तो 6r प्लस 5 आने का मतलब ही क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और फर्स्ट टर्म इन्होंने बस AP पूछा तो AP और कॉमन डिफरेंस 6 है, खत्म, तो मैं आपको पहले ही बता रहा था। 13th क्वेश्चन, 14th कौन सा, A B, A part, straight line through the vertex P of a triangle PQR intersects the side QR at point S and the circumcircle of triangle PQR at point T। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले, तो एक सर्कल, a straight line through the vertex P of a triangle PQR intersects the side QR at point S and circumcircle of triangle PQR। ट्राइंगल PQR के सर्कमसर्कल की बात कर रहे हैं, तो ये P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ठीक है, सर्कमसर्कल ट्राइंगल PQR, a straight line through vertex P, ठीक है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन है, intersects the side QR at the point S, ये पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट S रखें, and the circumcircle at point T, ये पॉइंट T रखा है, S is not the circumcenter, S जो है सेंटर नहीं है इसका, तो ये AMGM का सवाल है, ठीक है ना भाई, 1/PS 1/ST, ये आपको पता होना चाहिए, PS मल्टीप्लाइड बाय ST बराबर होगा QS मल्टीप्लाइड बाय SR, ये पता है, तो ये लिख लो पहले एक बार, है ना, ये लिख लो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है सर। अब जैसे मान लो आपको ऑप्शन ए चेक करना है, तो ऑप्शन ए में राइट साइड में क्या है, ज्योमेट्रिक मीन लिखा है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में क्या है, हार्मोनिक मीन लिखा है, तो किस किस के बीच में AMGM, ये HM और GM लगा दोगे, PS और ST में लगा दोगे, और QS SR तो पता ही है, QS इंटू SR कितना आएगा, PS इंटू ST आएगा, तो राइट साइड वाली चीज क्या लिखिए, लेस देन 2/√PS ST, काम खत्म हो गया। अब PS ST में लगा दो आप बेसिकली AM HM और GM, रेसिप्रोकल ले लेना, इन्होंने एक चालाकी करी है, इन्होंने पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल दे दिया है, तो मैंने आपको बचपन में बताया था भाई 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, तो अगर पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल ले लोगे तो इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है, तो वो भी एक इन्होंने चालाकी करी IT वालों ने।
14th का बी पार्ट, 15th के सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी सी एन स्क्वायर देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द एन टर्म्स। तो भाई आप मान लो कि वही सीक्वेंस है 1 3 5, तभी तो सी एन स्क्वायर आएगा। तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अगर मैं सीक्वेंस मान लू 1 3 5, तो ये क्या आएगा? एपी बन गया, एपी का कॉमन डिफरेंस 2 बन गया। देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज एन टर्म्स, यानी कि क्या मुझे क्या निकालना है? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और मुझे पहले ही पता है, तो एन भाई सी का वैल्यू 1 रखने पर और एन का वैल्यू 1 रखने पर आंसर कितना होना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है जिसमें C1 और N1 रख के, तो C1 रख के N1 रख के आंसर 1 आ जाए। तो भाई डेली नहीं आ रहा, ये आ रहा है सी ऑप्शन, तो आ रहा है सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, बस खत्म हो गया सवाल। सी इज द आंसर। सी रखा 1, N रखा 1। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 3। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 3 सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल? तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मीनिंग भी सॉल्विंग फॉर अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के लिए सॉल्व करना है। अब ट्राइंगल के लिए सॉल्व करने का मीनिंग क्या हुआ? ट्राइंगल में क्या होता है जिसे सॉल्व करना है? तो ट्राइंगल के बारे में पूरी तरह बताने के लिए, ठीक है ना, पूरी जानकारी देने के लिए आपको 6 चीजें पता होनी चाहिए। ट्राइंगल जो है उसके बारे में 6 चीजें पता होनी चाहिए ना। क्या? मान लो ये रखा है ए, ये रखा है बी, ये रखा है सी, ये ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, इतना तो आपको पता ही है। तो ट्राइंगल में जो है आपको 6 चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या है? एक तो साइड लेंथ एबीसी, ये 3 चीजें, और एंगल एबीसी। अगर आपको ये सब पता है तो आपने ट्राइंगल के लिए सॉल्व कर दिया है। ठीक है सर, लिख लो। सॉल्विंग फॉर ट्राइंगल मींस सॉल्विंग फॉर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ट्राइंगल के लिए सॉल्व करना मतलब ये चीजें कैलकुलेट करना। ठीक है ना, इनके लिए सॉल्व करना अपने को। अच्छा भाई, बचपन में अपन ने पढ़ा था कि एक चीज होती है कॉन्ग्रुएंसी और एक होती है सिमिलैरिटी। ठीक है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी होता है, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, एएसए कॉन्ग्रुएंसी, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी और आरएचएस। ठीक है सर। और सिमिलैरिटी क्या होती है? ट्रिपल ए सिमिलैरिटी होती है और डबल ए सिमिलैरिटी होती है। अच्छा, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क क्या है? चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं। मान लो दुनिया में कोई भी ट्रायंगल, आपने कोई भी कागज लिया ना, कोई भी कागज ले लिया, ठीक है सर, तो कागज का टुकड़ा जो आपने उसे इस तरीके से बांट दिया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है सर। अब मान लो इस ट्रायंगल को मैं उठा लूं, ठीक है सर, और किसी और ट्रायंगल के साथ अगर मुझे इसे कंपेयर करना है, ठीक है ना, मुझे कंपेयर करना है, ठीक है सर, तो इस ट्रायंगल को उठा करके ना, ये कागज का एक टुकड़ा उठा करके मैं चेक कर लेता हूँ कि इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है सर। अगर ये ओवरलैप कर जाता है, यानी कि इसकी तीनों साइड के बराबर है, ठीक है सर, तो दुनिया में ऐसा एक ही ट्रायंगल होगा। सही बात है ना, साइज अगर बराबर है, तीनों साइड बराबर है, ठीक है ना, यानी कि ये साइड, तो ये वाला जो कागज का टुकड़ा है वो ओवरलैप करने लग जाएगा बाकी सब जितने भी कागज जो है, जो उसके कॉन्ग्रुएंट है, जो उसके बराबर है, ठीक है ना, जिनका साइज बिल्कुल सेम है। ठीक है सर। अच्छा, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो सारी चीजें आपको पता है, ठीक है ना, सारी चीजें। ये कॉन्ग्रुएंसी का फंडा है भाई। अगर ये ट्राइंगल के बारे में आपको तीनों साइड पता है तो कॉन्ग्रुएंसी लग गई, ठीक है ना। अब मान लो कोई और ट्राइंगल जिसके साथ ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको सारी चीजें पता है कॉन्ग्रुएंसी से, तो लिख लो बाय कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी नो एवरीथिंग अबाउट द ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता है तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता है। कॉन्ग्रुएंसी से होता क्या, सुनो ध्यान से, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी से होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी से चीजें फिक्स हो जाती हैं, ठीक है ना। अब और कोई ऐसा ट्राइंगल हो नहीं सकता जिसका साइज कुछ और हो, ठीक है ना। अगर तीनों साइड फिक्स्ड है एक ट्राइंगल की और ये वाला ट्राइंगल आप ओवरलैप करा दिए इस पे, ठीक है सर,
तो आपको सब कुछ पता है इस ट्राइंगल के बारे में, ठीक है ना सर, क्योंकि जैसे ही आपने साइड फिक्स करी ये एंगल कुछ होगा, कैलकुलेट कर लेंगे उसको अपन, ठीक है ना, उसे अपन कैलकुलेट कर लेंगे। पर पहली बात ये, पहली चीज आपकी खोपड़ी में फिट हो जानी चाहिए कि अगर कोई चीज कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना, अगर मान लो एक चीज के बारे में आपको सब कुछ पता है और बाकी सारी चीजें इसके कॉन्ग्रेंट है, तो आप उस चीज के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है ना। तीनों साइड अगर पता है कॉन्ग्रेंसी के फंडे से, तो आपको सारे पैरामीटर्स पता है, आप एंगल निकाल लेंगे, वो मैं आपको निकालना बता दूंगा। पर जैसे ही आपने तीनों साइड्स फिक्स करी एक ट्राइंगल की, वो ट्राइंगल फिक्स हो गया, ठीक है ना, उसके सारे पैरामीटर्स बताए जा सकते हैं, ठीक है ऐसा। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी, एएसए कॉन्ग्रेंसी का भी मतलब क्या है कि एक ही ट्राइंगल बनेगा ऐसा, ठीक है ना, और कोई दूसरा ट्राइंगल बिल्कुल उसके जैसा होगा तो उसके पैरामीटर्स बिल्कुल वही के वही होंगे जो इस ट्राइंगल के होंगे, ठीक है सर। कॉन्ग्रेंसी के फंडे से जो भी चीजें आती हैं, यानी कि अगर मान लो एएससी कॉन्ग्रेंसी का मतलब अगर ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, ठीक है ना, किन्हीं दो ट्राइंगल का सेम हो गया, तो ये ट्राइंगल और वो ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रेंट होंगे, और न केवल ये तीनों चीजें, बाकी बची हुई तीनों चीजें भी दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम होंगी, ठीक है सर। अच्छा, एएसए कॉन्ग्रेंसी ये होता है। एसएएस कॉन्ग्रेंसी क्या होता है? ऐसे कॉन्ग्रेंसी होता है ये साइड बीच में इंक्लूड होने वाला है, ये ध्यान रखना, ये वाला एंगल होता है। एएसए मतलब ये एंगल साइड एंगल इन कॉन्सिक्यूशन आना चाहिए, और एसएएस का मतलब क्या है? साइड एंगल साइड, ये आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बात आ रही ना खोपड़ी में। और आरएचएस कॉन्ग्रेंसी तो पता ही है अपने को, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है ना, एक राइट एंगल दे रखा हो, हाइपोटेन्यूज दे रखा हो और कोई एक साइड दे रखी हो, तो पट से पाइथागोरस थ्योरम से क्या तीसरी साइड आ जाती है, आरएचएस कॉन्ग्रेंसी लग जाती है। पाइथागोरस थ्योरम का ही फंडा है बेसिकली ना। अच्छा, सिमिलैरिटी क्या होती है? मान लो तीनों एंगल सिमिलर हैं, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, ठीक है सर, इसको मिटा देता हूं। तो लग रहा है ना ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। ये वाला एंगल जो है इसके बराबर आएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल किसी दूसरे ट्राइंगल से सिमिलर है तो आप सारे पैरामीटर्स नहीं बता सकते। मान लो आपको ये ट्राइंगल पता है, आपको ये पता है कि किसी दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, तो आप एंगल के बारे में अपनी विशेष टिप्पणी दे सकते हो कि हाँ तीनों एंगल बराबर होंगे, परंतु साइड्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कॉन्ग्रेंसी वो फंडा होता है जिससे हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट लिखो, to uniquely determined triangle use concepts of congruency, यूनिकली डिटरमाइंड ट्राइंगल को यूनिकली बताने के लिए कि हाँ अब मैं, अगर मुझे ये चीजें पता हैं, ठीक है ना, तो मैं बाकी सारी चीजें यूनिकली निकाल पाऊंगा, ठीक है, एग्जैक्टली वही ट्राइंगल आएगा और कोई नहीं आएगा, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी। यानी कि अगर आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो तीनों एंगल बिल्कुल सही सही बताओगे आप। अगर आपको एंगल साइड एंगल पता है तो बाकी बचे हुए दोनों साइड और एंगल आप सही निकाल लोगे, ठीक है सर। मतलब डेटा सेल्फ सफिशिएंट होगा, आराम से खूब डेटा होगा, ठीक है, अगर आपको ये तीन चीजें पता है जो कॉन्ग्रेंसी के लिए जरूरी होती है, सिमेट्री के लिए नहीं, ठीक है ना, सिमेट्री अलग चीज है। तो यहाँ पर ये ए सिमिलैरिटी भी आपको पता होगी, भाई दो एंगल अगर दो ट्राइंगल के बराबर है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली 180 माइनस करके आ जाएगा, ठीक है ना सर। ठीक, आगे लिखते हैं। अब भाई अपने को ट्राइंगल के लिए सॉल्व करना है तो अपने को कुछ एक फॉर्मूले जो बहुत काम के हैं वो अपने को डिराइव कर लेने चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आज जो अपन फॉर्मूले डिराइव करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। तो अपन फॉर्मूले डिराइव करना स्टार्ट करते हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी ट्राइंगल के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना ही चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम कुछ होता है, पता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो पहला रूल है ना, लॉज पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ ट्राइंगल, साइन रूल। साइन रूल, तो साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि एक ट्राइंगल के अंदर साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए अपॉन साइन है। ट्राइंगल वही वाला स्टैंडर्ड ट्राइंगल है ना, ए अपॉन साइन है, बराबर होता है बी अपॉन साइन बी, बराबर होता है सी अपॉन साइन सी, और ये बराबर होता है 2r के, ठीक है सर। प्रूफ बहुत ही आसान है। कोई भी ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल ए, ये ट्राइंगल ए बी सी, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है सर। इस बेस का वैल्यू जो है वो ए होगा, ठीक है सर। इसको एच बोल दिया, ये वाला एंगल बी होगा। ट्राइंगल ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल सी होगा। ट्राइंगल ए सी डी राइट एंगल ट्राइंगल। एच की वैल्यू दो जगह से घेर ली, सी के सामने सी आएगा
और बी के सामने बी आएगा, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में? एच का वैल्यू आएगा सी मल्टीप्लाइड बाय साइन बी, सही है ना? हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय साइन कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना होता है? हाइपोटेन्यूज इनटू साइन। तो कितना आ जाएगा? एच का वैल्यू दो जगह से घेर लिया, कितना आएगा? सी साइन बी, और इसी तरीके से ना सी साइन बी, और यहां पर कितना आ जाएगा? बी साइन सी, बी साइन सी। दोनों साइड्स को बीसी से डिवाइड कर देना, इस इक्वेशन को सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी को बी इंटू सी से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू राइट साइड में आपने बीसी से डिवाइड किया, तो साइन सी डिवाइडेड बाय सी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना? तो कितना पार्ट अपन ने प्रूव कर लिया? हाँ, ये वाला पार्ट अपन ने प्रूव कर लिया ना, इतना। ठीक है, इतना पार्ट प्रूव कर लिया। ये कब अपन ने प्रूव किया? सिमेट्री देखो, सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो सिमेट्री क्या है? अगर अपन वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है ना, तो क्या आता है? बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालू ना, यहां से परपेंडिकुलर डालू और अगर उसके परपेंडिकुलर इक्वेट करूं, तो कितना आएगा? सी साइन ए, और कितना आ जाएगा? ए साइन सी आएगा। ठीक है सर, सही है ना? तो उससे क्या रिजल्ट आएगा? ए और सी के बीच का, मतलब ये वाली चीज इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है ना? ये और ये बराबर आएंगे, हो गया ना? बात खत्म हो गई भाई। ये आ गया, और अगर परपेंडिकुलर आंसर डालूंगा तो ये आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड। कितना पार्ट प्रूव हो गया अब तक? अब तक ये वाला पार्ट प्रूव हो चुका है। ठीक है सर, लिख लो सिमिलरली, इसके आगे लिखो सिमिलरली। सिमिलरली क्या? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। राहुल, चौकन्ने रो है ना, चौकन्ने रो। आर बेटा, आर है ना अभी, आर पे आर टी पी सी सब बताऊंगा। ठीक है ना? अभी बताया ना, अभी मैंने आपको बताया कि मैंने अभी यहां से यहां तक का प्रूफ किया है। मैंने कहा बोला मैंने आर वाली चीज प्रूफ की है, अभी बता रहे। तो आर जो है ना, आर देखो, आर किस स्टूडियो का नाम है? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अच्छा, सर्कम सर्कल मैंने आपको पहले ही बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फेज वन में, याद है? ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर बता दिया है। कोई और भी सर बोला गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ट्राइंगल का अपन सर्कम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है सर? तो ये सर्कल, ठीक है सर, और ये ट्राइंगल, ठीक है सर, ये ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है सर। अच्छा, जो सर्कम सर्कल होगा वो सर्कम सेंटर होगा, जो वो क्या होगा? इस सर्कल का सेंटर आएगा। तो इस सर्कल का सेंटर अपन ने मार्क कर लिया। ठीक है सर, ये सर्कल का सेंटर आ गया, इसको बोल देते हैं ओ। ठीक है ना? इसको अपन ने ओ बोल दिया। ठीक है सर, यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाला। ठीक है ना? परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो ये वाली दूरी तो क्या है? ये तो पता ही अपने को, ओ का डेफिनेशन। ओ क्या है? सर्कल का सेंटर है, तो ओ पॉइंट ऑन सर्कल, ये कितना आएगा? कैपिटल आर आएगा। ओ पॉइंट ऑन सर्कल, ये कितना आएगा? आर आएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो परपेंडिकुलर डाला वो मीडियन भी होगा। सही है ना? मीडियन भी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये पूरा साइड लेंथ है ना बीसी, वो कितना है? ए। उसका हाफ कितना आ जाएगा? यहां से यहां तक आ जाएगा ए बाय टू, ए बाय टू आ जाएगा। अच्छा, ये वाला एंगल क्या है? ए। तो ये क्या है? आर्क पर सेंटर पर एंगल कितना आएगा? 2 है। ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। इस ट्राइंगल के अंदर ए के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। तो साइन ए का वैल्यू कितना आएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना सर? तो साइन ए का वैल्यू आ जाएगा परपेंडिकुलर कितना है? ए बाय टू आर। ठीक है सर, आगे हेंस प्रूव्ड।
अच्छा यहां से एक रिजल्ट आता है ना, यहां से एक रिजल्ट आता है, और रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट है, लिखो, भाई ए किसके बराबर आ गया? ए बराबर आ गया 2r मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। बी किसके बराबर आ गया? 2r इंटू साइन बी। सी कितना बराबर आ गया? 2r साइन सी। ठीक है ना सर, लिख लेते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में ए जो है वो कितना आ रहा है? 2r साइन ए। बी जो है वो आ रहा है 2r साइन बी, और सी जो है बराबर आ रहा है 2r मल्टीप्लाइड बाय साइन सी। ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा भाई, तो ये चीजें जो है ना, ये जो इक्वेशन है जिस तरह से लिखी हुई है, आप ऐसे सोचो, ए जो है किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? साइन ए के। बी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? साइन बी के। सी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? साइन सी के। और 2r बेसिकली क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना, v इज इक्वल टू आई आर। आर क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, सॉरी करंट प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, तो वैसे ही आ रहा है ए इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ, है ना, साइड लेंथ जो है प्रोपोर्शनल है किसके? साइन ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, और उसके सामने वाली साइड। ठीक है सर, क्वेश्चन लिखते हैं। इन अ ट्राइंगल sides are proportional to cos a by 2, comma cos b by 2, comma cos c by 2. ABC are angles of a triangle. ABC एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ABC are triangles, angle of a triangle. एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल कर दो ना, एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के एंगल है। ठीक है सर, फाइंड द एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसमें साइड्स प्रोपोर्शनल है, cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2 के। ठीक है, और एबीसी कोई ट्राइंगल के एंगल है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी क्या है? बेसिकली 180 दे रखा है। तो आप बताओ कौन सा ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसके साइड जो है इसके प्रोपोर्शनल आ जाए। तो भी सोचते हैं, तो पहले तो क्या करें भाई, साइड जो अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या होते हैं? साइन के प्रोपोर्शनल होते हैं, कॉस के तो नहीं होते। तो क्या करें, पहले तो इस कॉस को क्या है, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करके लिख लिया, 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है ना, साइन ऑफ तो किसके प्रोपोर्शनल है? इसके प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ 90 माइनस बी बाई 2 और साइन ऑफ 90 माइनस सी बाई 2। ठीक है ना, ऐसा इनके प्रोपोर्शनल है साइड्स। ठीक है, ऐसा। अच्छा, अपने को पता है कि ट्राइंगल की जो साइड्स होती है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल के ही प्रोपोर्शनल होती हैं। तो सोचते हैं क्या ये किसी ट्राइंगल के एंगल हैं? ये चीज क्या किसी ट्राइंगल का एंगल है? तो इनको जोड़ के देख लेते हैं 180 आ रहा नहीं आ रहा। तो इनको जोड़ दिया, 90 कितना आ गया? 270। इन तीनों का सम कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है, आ रहा है ना 180, आ गया ना 180। भाई 270 माइनस हाफ ऑफ 180 आ गया ना 180। तो इसका मतलब क्या है? ये एंगल और ये एंगल क्या है? एक ट्राइंगल के एंगल बने हुए, बस मिल गया एंगल। एंगल क्या है? उस ट्राइंगल के एंगल क्या है? 90 माइनस ए बाई 2 एक एंगल है, 90 माइनस ए बाई 2 एक एंगल। अगला एंगल है 90 माइनस बी बाई 2 और अगला एंगल है 90 माइनस सी बाई 2। तो ये है वो तीन एंगल उस ट्राइंगल के। किस ट्राइंगल के? उस ट्राइंगल के जिस ट्राइंगल की साइड जो है प्रोपोर्शनल है cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2 के। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, जैसे दे रखा था ना ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल है किसके, cos a by 2 cos a by 2 cos a by 2 के। अब दे रखा है कि ट्राइंगल की साइड्स, एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी साइड्स प्रोपोर्शनल है sin 2a sin 2b और sin 2c के। ऑफ कोर्स ये भी दे रखा है कि एबीसी किसी ट्राइंगल के एंगल है, कोई ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसके एंगल एबीसी है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा ट्राइंगल है, मतलब उसके एंगल्स क्या हैं, जिसकी साइड्स sin 2a sin 2b sin 2c के प्रोपोर्शनल है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो अपने को सोचना तो साइन ही है, ठीक है ना, जैसे यहां पर तो रेशियो बदलना था, यहां पर नहीं बदलना। और भाई ऐसा भी नहीं करना कि यहां पर पीछे माइनस साइन आ जाए, क्योंकि आना तो प्लस ही चाहिए, ठीक है सर। तो क्या करें भाई, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो एक बार वो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 2a 2b और 2c तो क्या है, किसी ट्राइंगल के एंगल नहीं होंगे, क्योंकि इनका सम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, साइन ऑफ 180 माइनस 2a साइन ऑफ 180 माइनस 2b और साइन ऑफ 180 माइनस 2c। अब सोचते हैं भाई कि क्या ये तीनों एंगल क्या किसी ट्राइंगल के एंगल हैं। तो 180 180 180 माइनस 2 इंटू 180 कितना आ गया, 180 आ गया, सही है, बिल्कुल सही है। तो जो ट्राइंगल रिक्वायर्ड था उसके एंगल क्या है, 180 माइनस 2a 180 माइनस 2b और 180 माइनस 2c। ये है उस ट्राइंगल के एंगल जिस ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल है sin 2a sin 2b और sin 2c के। एक और छोटा सा नोट, ठीक है, नोट करने लायक बात है। बात क्या है कि अगर साइड्स एपी में ABC इन AP, ABC अगर AP में, तो क्या होगा, साइन ए साइन बी साइन सी भी AP में आ जाएंगे, ठीक है ना। साइन ए साइन बी साइन सी इन AP, वो भी AP में आ जाएंगे। ये तो समझ में आ ही रहा है, बताया था कि किसी भी सीक्वेंस को आप 2r से डिवाइड कर दो। तो बेसिकली क्या दे रखा है, 2r साइन ए 2r साइन बी 2r साइन सी, ये AP में है। तो आपने पूरे सीक्वेंस को 2r से डिवाइड कर दिया, तो 2r से डिवाइड करने पर भी सीक्वेंस क्या रहेगा, AP रहेगा। तो कितना आ जाएगा, साइन ए साइन बी साइन सी भी AP में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला, अभी तक हमने क्या पढ़ा, साइन रूल पढ़ा, ठीक है ना। अब हम कोसाइन रूल पढ़ेंगे। कोसाइन रूल, साइन रूल कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या है, कोसाइन रूल क्या होता है, एक ट्राइंगल के अंदर, याद कर लेना ध्यान से ना, ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल B है, ये एंगल C है। A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, ठीक है सर। तो ये कोसाइन रूल क्या बताता है, कॉज ऑफ A, ठीक है ना, कॉज ऑफ A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, कॉज ऑफ किसी एंगल को सारे ट्राइंगल की साइड्स की टर्म में रिलेट कर देता है, ठीक है सर। तो अपन क्या करेंगे, कॉज A का वैल्यू किसकी टर्म्स में आएगा, साइड लेंस की टर्म्स में आएगा, ठीक है सर। तो ध्यान देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कॉज ए का वैल्यू कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस, ठीक है सर। तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर। समझ में आया ना, पहले दो का सम माइनस किस पे लगेगा, सामने वाले पे लगेगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जिस एंगल को कंटेन वाली साइड है उसका 2 टाइम्स करके आएगा। तो 2 टाइम्स BC आ जाएगा, ठीक है सर। लिख डालो। अच्छा, साथ के साथ मुझे बताओ कॉस B कितना होगा, कॉस B का वैल्यू कितना आएगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AC। कॉस C कितना आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AB, ठीक है ना। अब एक लिख लो, एक साइक्लिक ऑर्डर में एक ही काफी होता है, बाकी ऑटोमेटिकली सिमेट्री से दिख जाते हैं अपने को।
इसका प्रूफ भी आसान है, ठीक है ना। क्या किया, इस पॉइंट से आपने सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको डी बोल दिया, इस पार्ट को एक्स बोल दिया, ये बचा हुआ पार्ट सी डी जो है वो आ जाएगा a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए h बोल दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इस ट्राइंगल में, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस ट्राइंगल में एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। देखो याद है अपने साइन रूल के लिए क्या किया था, एच को इक्वेट किया था, कोसाइन रूल के लिए क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर माइनस कितना आएगा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा तो देखो ये वाला है ना, ये वाला एंगल क्या है, बी है। अच्छा अगर हाइपोटेन्यूज सी है तो इस ट्राइंगल में एक्स क्या है, बेस है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी कॉस बी आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या है, सी कॉस बी, ठीक, यूज करेंगे भी कितना आ जाएगा, ये इसको इधर लेकर के आ गए तो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू आ रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सही है, ऐसा आ रहा है भाई। इसको उस साइड ले गए ना, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब सही है। अच्छा x की जगह क्या लिखना है अपने को, अभी मैंने आपको समझाया सी कॉस बी लिखना है, तो कितना हो जाएगा, x की जगह ये और ये तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, चलो उसको उधर ले जाते हैं ना, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और x का वैल्यू कितना है, c cos b, c मल्टीप्लाइड बाय cos b, तो आ गया ना cos b का वैल्यू, cos b कितना है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। वही सिमेट्री में आपको समझा रहा था कि अगर आपने परपेंडिकुलर a से ड्रॉप किया और इसको x माना तो क्या डिराइव होगा, cos c डिराइव होगा, ठीक है ना, समझ गए ना। अगर यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो जिस तरफ से x मानोगे वो चीजें डिराइव होती जाएंगी, सिमेट्री से आता जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लो सिमिलरली वैल्यू ऑफ cos a cos c, सिमिलरली cos a cos c का वैल्यू आप डिराइव कर सकते हैं, इसे याद कर लेना। अगर ये याद नहीं कर सकते तो IIT का AEEE भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये आपको याद नहीं ना, साइन रूल कोसाइन रूल, खैर AEEE तो नहीं है, तो मतलब आप मान लो कि क्या होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, बहुत सिंपल चीज है। एक ट्राइंगल है, यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, सी के सामने सी, बी के सामने बी, पूरा लेंथ ए। आगरा का वैल्यू क्या है, आगरा का वैल्यू है बॉम्बे दिल्ली और प्लस कलकत्ता दिल्ली, समझ में आ रहा है, आंख का अंदर भी देख के बता देगा ये आएगा, ठीक है सर। अच्छा ये पार्ट है ना, बॉम्बे दिल्ली कितना है, वो आ जाएगा सी कॉस बी, अभी चमकाया मैंने आपको, ठीक है ना। तो बी डी का वैल्यू कितना है, सी कॉस बी, और सी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लो, बी कॉस सी आ जाएगा। बस यही आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, बी कॉस सी। ए का वैल्यू कितना होता है, ध्यान समझो, सिमेट्री समझो, ठीक है ना। ए जो है बाकी चारों पैरामीटर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस है, क्या, एंगल ए के अलावा। ए कितना आ गया, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो इसी प्रकार से स्मॉल बी यानी कि साइड लेंथ बी क्या लिख सकते हैं, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। साइड लेंथ सी क्या लिख सकते हैं, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है ना। जैसे ए क्या है, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, समझ ना, सी बी, बी सी आ गए, एंगल बी साइड बी, एंगल सी साइड सी आ गए। तो वैसे ही अब अगर आप बॉम्बे लिखोगे तो बॉम्बे किसमें आएगा, बॉम्बे आएगा स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल सी कैपिटल सी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो सिमेट्री से आप चारों तीनों लिख लोगे, है ना, बाकी दोनों लिख लोगे।
आगे बढ़ते हैं, अगला है टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल को नेपियर्स एनालॉजी भी बोलते हैं। नेपियर्स एनालॉजी। तो भाई टेंजेंट रूल ना, टेंजेंट रूल क्या कहता है? टेंजेंट रूल कहता है कि भाई टेंजेंट ऑफ b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए बाई टू। ठीक है, इसके बराबर होता है। देख रहे हो ना, b माइनस सी, b और c साइड लेंथ की टर्म्स में इन्वॉल्व है। टेंजेंट ऑफ, याद कर लो, टेंजेंट ऑफ b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू। ठीक है, ऐसा होता है। वैसे इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, पर करना ही है आपको, इसे याद करना ही है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन रीजन क्या है? डायरेक्ट सवाल अगर आया तो आप इसको अप्लाई करो। ठीक है ना, डायरेक्ट सवाल आया तो आप इसको अप्लाई करो। लेकिन इसका डेरिवेशन जो है ना, इसका डेरिवेशन होता है साइन रूल से ना, साइन रूल से इसका डेरिवेशन हो जाता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही साइन रूल है। जैसे दिख रहा है ना, ये वाली शक्ल दिख रही है आपको, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी। तो ये कैसे आई होगी? ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के आई होगी। किसमें? b अपॉन सी में। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। तो b बाय सी, ठीक है ना, ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा साइन b डिवाइडेड बाय साइन सी। समझना ना, c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। उसको ऐसे लिख लिया, दोनों तरफ कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दिया। क्या आएगा? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, और राइट साइड कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन b माइनस साइन सी डिवाइडेड बाय साइन b प्लस साइन सी। अच्छा, साइन सी माइनस साइन डी आ जाएगा 2 साइन c माइनस डी बाई टू, b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ b प्लस सी बाई 2। हाँ भाई, ये बताओ, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बताओ। ये आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, b प्लस सी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ b माइनस सी बाई 2। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो कुछ काटापीटी मच रही है? cos b प्लस सी बाई टू, हाँ देखो ना, cos b प्लस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? a बाई टू। ठीक है ना, तो cos b प्लस सी बाई टू, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है cos अपॉन साइन कितना आएगा? cot आएगा। तो cot b प्लस सी बाई टू का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा? tan a बाई टू आ जाएगा। ठीक है ना, तो tan a बाई टू बन गया। और ये वाली चीज कितनी बन गई? tan b माइनस सी बाई टू आ जाएगा। क्या लिखा हो? b माइनस सी अपॉन b प्लस सी बराबर आ रहा है टेंजेंट ऑफ b माइनस सी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस अपॉन साइन कितना आएगा? कॉट आएगा। कॉट b प्लस सी बाई टू कितना आएगा? tan a बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ a बाई टू। आ गया ना, उधर जाके कितना बन जाएगा? कॉट बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना, ये भी, ये टेंजेंट रूल जो है वो अगर अप्लाई आपको याद नहीं है तो साइन रूल से आपका काम चल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेशन ही कहां से हुआ है? साइन रूल से हुआ है। साइन रूल से आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनरल फॉर्मूलेज हैं कुछ, एक जनरल फॉर्मूलेज। ये आपने बचपन में पढ़े होंगे। तो एक ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई ये एंगल क्या है? B है। तो इसका वैल्यू क्या लिखा है? अभी अपन ने देखा था ना, H परपेंडिकुलर कितना आया था? C साइन B आया था। तो इसका वैल्यू कितना है? C साइन B। आप B साइन C भी लिख सकते थे। ठीक है सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, और हाइट कितना आ रहा है? C साइन B।
और साथ के साथ ये बराबर जाएगा हाफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी साइन सी। देख लो ए बी सी, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है ए बी सी। तो इसका मतलब क्या है, दो साइड आती हैं और साइक्लिक ऑर्डर मतलब कि भाई ए के बाद आएगा बी, बी के बाद बचा हुआ चीज जो है उसका जो है एंगल आ जाएगा साइन। तो ट्रायंगल का एरिया क्या रहा है, हाफ ए बी साइन सी। तो एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, हाफ ऑफ ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ए। हाफ बी सी साइन ए आ जाएगा, हाफ सी ए साइन बी बन जाएगा, ठीक है सर। तो कई फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिख डालो। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट a मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ b माइनस सी प्लस b मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ c माइनस ए प्लस c मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। साइक्लिक ऑर्डर है ए बी सी बी सी ए सी ए भी आ रहा है ना। साइक्लिक ऑर्डर हमेशा देखें। साइक्लिक ऑर्डर से होता क्या है भाई, आप केवल एक टर्म सॉल्व करें, सिमेट्री से बाकी सारी टर्म्स अपने आप बन जाएंगी, ठीक है ना। जैसे मान लो आप केवल इस टर्म को सॉल्व करो, इस टर्म को सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी टर्म जैसे क्या होगा, ए की जगह बी कर देना, बी की जगह सी कर देना, सी की जगह ए कर देना, तो ऑटोमेटिकली ये वाला टर्म बन जाएगा। इसमें क्या करना, बी की जगह सी की जगह ए की जगह बी कर दोगे तो अगला टर्म बन जाएगा। तो एक ई को बहुत अच्छे से आप सिंप्लीफाई कर लो। तो इसमें क्या है अभी क्या करें, ए की जगह लिख लेते हैं। ए की जगह क्या है, साइन रूल लगाए दें। ए कितना होता है 2r साइन है, तो लिख लिया 2r साइन ए मल्टीप्लाइड बाय लिखा हुआ है साइन ऑफ b माइनस सी। और ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, b प्लस सी। साइन सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सेम होता है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2r साइन ऑफ b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ b माइनस सी, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस सी का फॉर्मूला पता था ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आ जाएगा 2r मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो भाई यहाँ b और c से कितना आया, बी स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है ना, b c से ऐसा आ गया। तो भाई सी ए से कितना आएगा, सी ए से आएगा 2r मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। और ए बी से आएगा 2r मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये तीनों को जोड़ दोगे तो दिख रहा है साइक्लिक ऑर्डर में कैंसिल आउट हो रहे हैं, 0 आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन ऑफ b माइनस सी बराबर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ए।
हाँ जी स्टार्ट कर दें। फिर राइट साइड से आप स्टार्ट कर लो और बी और सी और ए की जगह क्या लिख लो, बी की जगह लिख लो 2r साइन बी, सी की जगह लिख लो 2r साइन सी, ए की जगह लिख लो 2r साइन ए। तो 2r का तो फंडा कट जाएगा, ठीक है ना सर। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, ठीक है सर। तो एक साइन ए वाला पार्ट भी कट जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी कितना आएगा, ये आएगा साइन ऑफ बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस सी और डिवाइडेड बाय साइन ए। अच्छा साइन बी प्लस सी कितना है, साइन ए के बराबर है, तो ये कट गया, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट a multiplied by cos of b minus c by 2 is equal to b plus c multiplied by sin a by 2। क्या करो, साइड लेन से ही स्टार्ट कर लो ना, b प्लस सी अपॉन ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट रख लो, फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आ जाएंगे। b प्लस सी अपॉन ए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो b प्लस सी की जगह क्या लिख लें, b की जगह लिख लें 2r साइन बी, सी की जगह 2r साइन सी, ए की जगह 2r साइन ए। तो क्या बन जाएगा, 2r तो कट जाएगा, जाएगा साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाय साइन ए। साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, कितना आएगा 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ b माइनस सी बाय 2, ठीक है, ऐसा आएगा डिवाइडेड बाय साइन ए का वैल्यू आ जाएगा 2 साइन ए बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए बाई 2, ठीक है। साइन b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, a बाई 2, साइन का a बाई 2 बन जाएगा कॉस ए बाई 2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आ गया, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉट सी, इसका वैल्यू जो 0 है। क्या करो, कोई एक टर्म पे ध्यान देते हैं ना, पहला वाला टर्म, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और कॉट ए कितना होगा, कॉज ए अपॉन साइन ए, कॉज ए का फॉर्मूला, कॉज ए का फॉर्मूला, कॉज ए कितना है, कॉज ए आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc और डिवाइडेड बाय, ये तो कॉज लगा दिया, अब साइन, तो साइन ए डिनोमिनेटर में आएगा डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है सर, ये पहला टर्म आया। अच्छा भाई, हाफ बीसी साइन है तो अपने को पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। हाफ बीसी साइन है तो हाफ बीसी साइन ए का क्या लिखा हुआ है, 4 गुना लिखा हुआ है, तो क्या है 4 डेल्टा, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या लिखा हुआ है। अच्छा ऊपर भी थोड़ी सिमेट्री से दिख रही है, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, ये कितना आ जाएगा, बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4, और क्या कुछ पार्ट ऐसा रह जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है सर। तो लिख लेते हैं, कितना आ रहा है, बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4
माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है साहब, और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 4 डेल्टा। अच्छा तो हर एक के डिनोमिनेटर में 4 डेल्टा तो आएगा ही भाई, इसमें कुछ सिमेट्री और इसमें कुछ सिमेट्री है, तो अगले वाले टर्म के लिए क्या करें भाई, जैसे इसमें BC आ रहा था, इसमें C आएगा तो कितना आ जाएगा C की पावर 4 माइनस A की पावर 4, और इसमें क्या आएगा A की जगह आ जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। साइक्लिक ऑर्डर में ना A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का अगला टर्म कितना आएगा साइक्लिक ऑर्डर में, B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आएगा C स्क्वायर इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें साइक्लिक ऑर्डर की टर्म्स लिख डाली, ठीक है सर। तो अगली टर्म क्या आएंगे, B के बाद आ जाएगा C की पावर 4, C के बाद आ जाएगा A की पावर 4, ऐसा आएगा, माइनस A के बाद आएगा B का स्क्वायर, B के बाद आएगा C के बाद आएगा A डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, और फिर उसके बाद अगला वाला टर्म कितना आएगा BC, फिर अगला आएगा A CAB माइनस ABC BCA CAB, ठीक है ना सर। साइक्लिक ऑर्डर बनता है डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, ठीक है सर। अच्छा आप इन सबको ऐड कर दो, कितना आ गया 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी स्टार्ट कर दें। देखो अपना आज काफी टाइम तो क्या है एपी जीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले के डिस्कशन में निकल गया, ठीक है। पन्ने पलटो। सबसे पहले अपन ने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, ये समझा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सॉल्विंग फॉर अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की सॉल्व करना है। ट्रायंगल की सॉल्व करने का मतलब क्या है, एंगल एबीसी और साइड एबीसी निकालने होते हैं, ठीक है सर। कॉन्ग्रुएंसी के फंडे से होता है, अगर आपको ये जो अपन ने भी टूल्स डिराइव किए ना इनकी हेल्प से, ठीक है, इनकी हेल्प से, ठीक है, अगर आपको मान लो 2 साइड और एक एंगल दे रखा है तो आप बाकी तीनों पैरामीटर्स इन फॉर्मूलों की हेल्प से बता सकते हो, ठीक है सर। ऐसा हमेशा होगा। और अगर मान लो आपको 3 एंगल दे रखे हैं तो आप साइड्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, साइड्स नहीं बता पाओगे, ठीक है सर। तो कॉन्ग्रुएंसी के फंडे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। इनफैक्ट उस चीज पर एक आईआईटी में सवाल भी आया था 6 साल पहले कि अगर ये चीजें दे रखी हैं तो क्या ट्राइंगल जो है यूनिक होगा नहीं होगा। इनफैक्ट सवाल ही यही था कि कैन द ट्राइंगल बी डिटरमाइंड, कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड अगर ये सारे पैरामीटर दे रखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हाँ कॉन्ग्रुएंसी के फंडे से ट्राइंगल यूनिकली डिटरमाइंड होता है। तीनों साइड्स पता है बता दोगे, सारी चीजें बता दोगे। अगर साइड एंगल साइड पता है तो भी तीनों चीजें बता दोगे, मतलब बाकी रिमेनिंग 3 चीजें बता दोगे। अगर ये 3 चीजें पता है तो रिमेनिंग 3 चीजें बता दोगे। लेकिन अगर तीनों एंगल पता है तो रिमेनिंग तीनों चीजें यानी कि साइड नहीं बता पाओगे, ठीक है सर। ये है बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का फंडा। फिर अपन आगे बढ़े, फिर अपन ने ये कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स कुछ एक फॉर्मूले डिराइव किए। साइन रूल, साइन रूल क्या कहता है, a अपॉन साइन इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। डेरिवेशन का तरीका क्या है, परपेंडिकुलर को बराबर कर दिया 2 साइड राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। आ गया सिमेट्री से दिख गया कि हाँ a अपॉन साइन इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी है तो b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी होगा। फिर अपन ने सर्कल बनाया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डाला सेंटर से, वो क्या है सर्कम सेंटर है, वहां से अपन ने ये डिराइव कर दिया कि भाई a अपॉन साइन ए बराबर होगा 2r के, ठीक है सर। तो ये सारी चीजें बराबर आ गई, हेंस प्रूव्ड। ये जो फॉर्मूले है ना, ये फॉर्मूले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल सभी के लिए वैलिड है, ठीक है ना। ऐसा केवल एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल के लिए भी वैलिड है सारे। साइन कोसाइन, ये टेंजेंट और नेपियर्स एनालॉजी, प्रोजेक्शन फॉर्मूला सभी, ठीक। अच्छा फिर अपन ने साइन रूल के बाद अपन ने ये देखा कि जो साइन रूल है वो क्या कहता है कि भाई जो साइड है a इज इक्वल टू कितना है 2r साइन है, साइड प्रोपोर्शनल होता है 2r मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो उसके बेसिस पर अपन ने सवाल देखा, तो एक सवाल दे रखा था जिसमें क्या दे रखा था कि एक ट्राइंगल है जो जिसके एंगल क्या है एबीसी, इसका मतलब क्या एबीसी का सम कितना है 180। अब कोई ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके अंदर साइड्स एबीसी प्रोपोर्शनल आ रही है cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 के, तो अपन ने सोचा कि प्रोपोर्शनल तो किसके होंगी, साइन ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल की होंगी। दे क्या रखा है cos, तो पहले तो अपन ने क्या किया, पहला थॉट क्या है कि साइन में कन्वर्ट कर लो। तो साइन में जैसे कन्वर्ट किया कितना गया 90 माइनस a by 2, अपन ने चेक कर लिया कि अच्छा अब ये सब साइन में जब कन्वर्ट हो गए तो क्या ये सारे एंगल का सम 180 आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या यही वो ट्राइंगल है। तो अगर किसी ट्राइंगल के एंगल एबीसी है तो 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस बी बाई 2, 90 माइनस सी बाई 2 उस ट्राइंगल के एंगल है जिस ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल है cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 के। अच्छा इसके बाद अपन आगे बढ़े, अपन ने एक और एग्जांपल देखा इससे रिलेटेड जिसमें क्या रखा था कि साइड लेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है sin 2a sin 2b sin 2c के। अब साइन को तो साइन ही रहने दो, उसके बाद कुछ खिलवाड़ किया 180 माइनस 2a कर दिया। अच्छा तो अपने को दिख गया कि 180 माइनस 2a, अच्छा एक एंगल क्या 180 माइनस 2a, दूसरा एंगल क्या 180 माइनस 2b और तीसरा एंगल क्या 180 माइनस 2c उस ट्राइंगल के एंगल, ठीक है, जिस ट्राइंगल के साइड जो है प्रोपोर्शनल है ऐसे ऐसे करके। और एबीसी क्या है, एबीसी
एंगल्स हैं कोई गिवन ट्राइंगल के जिनका तीनों का सम क्या 180 है। फिर अपन आगे बढ़े कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में ध्यान रखना, कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल होता है भाई कोई भी ट्राइंगल है इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू दिस इनटू दिस, ठीक है। ये ऑर्डर, ये सीक्वेंसिंग याद रहनी चाहिए, नहीं तो फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे। एसओटी में काफी फॉर्मूले हैं। जेई 2012 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, और उससे पहले हमेशा 3-3 सवाल पूछे गए, 3-4 एक तो पैसेज भी आया था, एक पैसेज के साथ एक और सवाल आया था। मतलब मैक्सिमम अब तक एसओटी से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब 12-15 नंबर तक का भी एसओटी आता है। और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन तो है ही है। इनडायरेक्ट तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री कितनी जगह यूज होती है आप जानते भी नहीं, खासकर स्ट्रेट लाइन सर्कल के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें एसओटी बहुत ज्यादा आता है, वेक्टर 3D में भी। अच्छा, उसके बाद फिर अपन ने कोसाइन रूल डिराइव किया। कोसाइन रूल डिराइव करने का तरीका परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज से पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने 2 जाए से बराबर कर दिया। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। सिमिलरली बाकी सारे रिजल्ट डिराइव कर लोगे। कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन फॉर्मूला सिमेट्री से बाकी दोनों आप लिख लोगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अपन ने देखा नेपियर्स एनालॉजी, टेंजेंट रूल। डेरिवेशन कहां से आया? CND फॉर्मूला लगा करके, किसमें? साइन रूल के अंदर। अपन ने उससे फील किया अच्छा b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी दे रखा है, तो ये आएगा कैसे? ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे b अपॉन सी के अंदर, तो बन जाएगा ये। तो वो अपन ने क्रिएट कर ली टर्म साइन रूल से, और साइन सी माइनस साइन टी करके वो आ गया, मतलब ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अपन ने जनरल फॉर्मूले देखे। डेल्टा कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो आप तो याद रखना हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन है, ठीक है ना। साइक्लिक ऑर्डर चलता है, तीनों टर्म आती है और ए बी और एक एंगल का साइन करके आ जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर अपन ने कुछ एक सवाल देखे, ठीक है ना। सवालों में आपने ये ध्यान दें कि सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार एक आईआईटी में सवाल आया था, उसमें अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन लगा देंगे तो वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना ना इस चैप्टर के अंदर सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल एक टर्म को सॉल्व करें, बाकी दोनों टर्म्स की फील आपको आ जाती है, अच्छा ये टर्म ऐसे से बन जाएगा, ठीक है जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड पार्ट, मान लो आपको ट्राइंगल के बारे में कुछ दे रखा है, तो सबसे पहले ये चेक करो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। फिर उसके बाद राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके बाद राइट आइसोसेलेस, ठीक है सर। तो इनके लिए अगर आप चेक कर लेंगे तो ऑप्शंस आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो पूछा आपसे कि किसी ट्राइंगल के अंदर कोई ट्राइंगल है एबीसी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप क्या करो सबसे पहले तो पुट करके देख लो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है ना। उसी में आपका काफी काम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट सन पे कुछ एक और एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क है, एसएलओनी है, एसएलओनी ट्रिग्नोमेट्री, बढ़िया। एक्सरसाइज नंबर 27 पेज नंबर 150, 27वीं एक्सरसाइज है, पेज नंबर 150 है। एक्सरसाइज 27 क्वेश्चन पेज नंबर 150, पेज नंबर 150। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कर लो, 1 to 9, ठीक है सर। मैं डिस्कस नहीं करूंगा ये, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी ज्यादा पढ़ाया नहीं है, ठीक है। मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप बस एक बार ये एक्सरसाइज शीट खोल करके अच्छा ऐसा सवाल भी आता है, ठीक है ना, ये आप चीज देख लें।